जय जिनेन्द्र। आज भगवान महावीर का 2547वां वर्ष शुरू हो रहा है, वीर निर्वाण वर्ष। आज हमने दीप जलाकर, लड्डू चढ़ाकर उनकी अर्चना की। भगवान महावीर दुनिया को एक नया संदेश, अहिंसा का संदेश दे गए। उस काल के प्रवाह में पतित हुए लोगों को अहिंसा का मार्ग दिखाया, यज्ञ बलि पशुओं की हिंसा रोकी। उनकी यह कार्य पद्धति जो थी, उस कार्य पद्धति के हम वंशज है, पाइक है। उनके ज्ञान की दीप हम जलाएं और इसको अंधेरे को दूर करने में, अज्ञान के अंधेरे को दूर करने में हम निरंतर आगे बढ़ते रहे, तब हमें आगे चलकर हम होंगे महावीर कहने का अधिकार रहेगा। बंधुओं, आइए मिथ्यात्व के अंधेरे को दूर भगाएं, ज्ञान के दीप जलाएं और इस संसार में प्रत्येक जीव के प्रति हमारी सद्भावना हो, प्रेम हो। इस प्रकार की भावना को भाते हुए आज हम मूक माटी के अगले क्रम पर जा रहे हैं। हम पहले नमोकार मंत्र से अर्चना आरंभ करेंगे। नमो अरहंताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आयर्याणं, नमो वज्रायाणं, नमो लोहे सवसामो। गत रविवार को हमने 39वें पेज की कुछ आखिरी अक्षर पढ़े थे। विशेषता ये है कि ये जो विषय है वो भी अहिंसा का प्रतिपादन करने वाला श्रेष्ठ विचार ही है। जो दया का भाव है उसकी चर्चा अब यहाँ चल रही है। हमने थोड़ा सा आरंभ गत रविवार को किया था, उसका स्मरण पहले मैं आपको दिलाती हूँ कि पहले तो हम ये सोचे कि दया का जो भाव है वह दया का भाव दोहरा होता है और एक विशेष विचार सिद्धांत आचार्य ने हमें इस भूमिका में दिया था कि जीव दया का होना ही जीव दया का सम्यक परिचय है। परंतु पर दया करना बहिर्दृष्टि, मोह मूढ़ता और स्वपरिचय से वंचित होना है और आध्यात्म से दूर ले जाने वाला प्रायः लगता है। परंतु इसका साथ में यह अर्थ हमने निकाला था कि पर दया करना बहिर्दृष्टि है, पर वह दृष्टि जब अपने आत्म कल्याण के साथ होती है तो वह आध्यात्म से हमें दूर नहीं जाने देती, हमारे अंधकार को दूर करने वाली होती है। और केवल पर दया करने से पुण्य लाभ तो होता है, परंतु वह एकांत धारणा है और इससे अध्यात्म की विराधना होती है। हम अगले पेज पर चलेंगे, अगले पृष्ठ पर चलिए। पृष्ठ क्रमांक है 38। क्योंकि सुनो, स्व के साथ पर का और पर के साथ स्व का ज्ञान होता ही है।
गौण मुख्यता भले ही हो, गौण मुख्यता भले ही हो। चंद्रमंडल को देखते हैं, नभमंडल भी दिखता है। पर की दया करने से स्व की याद आती है, और स्व की याद ही स्वदया है। विलोम रूप से भी यही अर्थ निकलता है, याद दया। स्पष्ट किया, यहाँ दया का विषय अत्यंत स्पष्ट शब्दों में और आसान शब्दों में कहा कि स्व के साथ पर का और पर के साथ स्व का ज्ञान होना, दोनों ज्ञान एक साथ होते ही है। ज्ञान स्व पर प्रकाशक तत्व है। जब वह पर को प्रकाशित करता है तो स्व को भी प्रकाशित करता है। हम दिवाली में दीप जलाते हैं और दीप के प्रकाश से परवस्तुएं प्रकाशित होती है। उसी प्रकार दीप स्वयं भी प्रकाशित होता है। अपने ही प्रकाश में दीप स्वयं भी प्रकाशित होता है। तो स्व पर का ज्ञान इस भाव में होता ही है। हाँ, उसमें गौणता या मुख्यता हो। मुख्यता किस बात की हो और गौणता किस बात की हो? जब हम पर दया करते हैं तो उस समय हमारा स्व के प्रति ध्यान नहीं रहता, लक्ष्य नहीं रहता, उपयोग नहीं रहता, और पर हमारा उपयोग अधिक होता है। पर की दया पर उपयोग अधिक होता है। तो मुख्यता हमने किसको दी? पर दया को दी। इसमें गौणता किसको दी हमने? स्व को दी। स्व नष्ट नहीं हुआ ज्ञान के भंडार से, स्व नष्ट नहीं हुआ। स्व तो है, वही है। मैं हूं, ज्ञान भी कहता है मैं हूं, अपना स्वयं का ज्ञान मुझे हो रहा है। परदया के साथ स्वदया हमने भले ही गौण की हो, परंतु उसका अस्तित्व होता ही है। एक ही वाक्य मैंने आरंभ में बताया था, आपको याद होगा। सत्ता शाश्वत होती है बेटा। धरती माँ ने बेटी पुत्री माटी से कहा था, वह सत्ता शाश्वत है, वो तो होती ही है, किसी भी अवस्था में होती है। भले ही अभी जब आप पर की दया कर रहे हैं, उसी समय भी उसका अस्तित्व तो है ही, उसकी सत्ता तो है ही, वह हमें छोड़कर कहीं नहीं जाती। ज्ञान हमारे आत्मा का एक ऐसा अंग है जो चैतन्य के साथ स्व पर प्रकाशित होता है। तो गौणता मुख्यता भले ही हो, और जब हमारी मुख्यता स्व पर जाती है, हम स्व को अपने उपयोग में लाते हैं और स्व के बारे में जानते हैं, स्व का स्वरूप देखते हैं, जानते हैं, उसका अनुभव करते हैं, तब क्या होता है? पर की दया गौण हो जाती है। पर का विषय ही गौण हो जाता है, पर वो है, ज्ञान में होता ही है। तो गौणता और मुख्यता, ये विशेष विचार इस मुक्त छंद में आचार्य श्री हमें देते हैं। उसके लिए वे उदाहरण भी देते हैं। क्या कहते हैं? चंद्रमंडल दिखता है, हम चंद्रमंडल को देखते हैं, तो उस समय नभमंडल कोई चंद्र को छोड़कर नहीं जाता, चंद्र तो नभ में है ही। चंद्रमंडल को देखते हैं तो नभमंडल भी दिखता है, पर हमारी दृष्टि चंद्र पर होती है, इसलिए उस समय नभमंडल गौण हो जाता है, अस्तित्व खत्म नहीं हुआ। उसी प्रकार स्वदया और परदया, स्व का ज्ञान और पर का ज्ञान, इनमें मुख्यता गौणता भले ही हो, कैसी भी हो, कहीं भी हो, मुख्यता स्व में हो या पर में हो, गौणता स्व में हो या पर में हो,
परंतु उसका अस्तित्व, उसका ज्ञान कभी नष्ट नहीं होता। ज्ञान यह दोहरी वस्तु है, स्व पर प्रकाशित है। और जब हम पर दया करते हैं उस समय स्व की भी याद हमें होती ही है। कैसे होती है? जैसे भगवान महावीर के काल में यज्ञ में पशुओं को, पक्षियों को बलि चढ़ाया जाता था। वे जलकर उस यज्ञ में मर जाते थे और वो लोग कहते थे कि इससे पुण्य लाभ होता है। तो अपने स्वलाभ के लिए वो पर के जीव पर अत्याचार करते थे, हिंसा करते थे उनकी। तो पर की दया करने से स्व की याद उसमें आती ही है कि मेरा इसी में कल्याण है, इस प्रकार वे सोचते हैं। तो कहने का मतलब यह है कि स्व की याद और पर की दया, ये पर की याद और स्व की दया, ये दोनों एक ही सिक्के के अभिन्न पहलू हैं। सिक्के को, रुपए का सिक्का है, कभी एक दूसरे के पहलू छोड़कर नहीं रह सकते। उसी प्रकार स्व की याद ही स्वदया है। और विलोम रूप से यही अर्थ निकलता है। याद के उल्टा बनाओ तो दया ऐसा शब्द बनता है। तो स्वदया और परदया दोनों एक साथ, उनका अस्तित्व अवश्यंभावी है। ज्ञान की यह शक्ति है कि वह स्व पर प्रकाशित है, गौणता मुख्यता भले ही हो। यह विचार बहुत ही सुंदर उदाहरणों के साथ आचार्य श्री हमारे सामने रखते हैं। आगे चलते हैं। साथ ही साथ यह भी बात ज्ञात रहे कि वासना का विलास मोह है और दया का विकास मोक्ष है। दया की श्रेष्ठता बतलाते हैं। एक जीवन को बुरी तरह जलाती है, भयंकर है, अंगार है, और एक जीवन को पूरी तरह जिलाती है, शुभंकर है, श्रृंगार है। आगे चलते हैं 39 पेज पर। हाँ, अधूरी दया करुणा मोह का अंश नहीं है, अपितु आंशिक मोह का ध्वंस है। अधिक स्पष्टीकरण हुआ दया के बारे में कि एक बात भी इस विषय में और ध्यान में रखने योग्य है। क्या कहते हैं कि वासना का विलास मोह है। वासना का विलास मोह है। कौन सी वासना? कौन सी वासना? पर के प्रति दया भी एक वासना ही है, मोह है। पर के प्रति दया का भाव वासना का विलास है, मोह है। जब हम मोह में आसक्त हो जाते हैं तब वह हमारा प्रति, हमारे स्व के प्रति हम गौण होकर और वासना का विलास आरंभ हो जाता है। ध्यान में रहे कि दया का विकास तो मोक्ष है। हम अपने मन में दया का विकास करें, उससे क्या होगा? दया के विकास से पुण्य का लाभ होगा और स्वदया के विकास से हमारे आत्मा में अधिकाधिक विशुद्धि आएगी। तो स्वदया का विकास ही मोक्ष है। हम अपने पर दया करें। कैसे कर सकते हैं हम अपने पर दया? क्या जैसे हम जानवरों के प्राण बचाते हैं, पशु पक्षियों के प्राण बचाते हैं, गायों को घास खिलाते हैं, गायों को जिलाते हैं, या किसी भी जानवर के प्रति हमारे मन में जो भाव है, दया का भाव, वह दया का भाव मोक्ष तक ले जाने वाला है। लेकिन स्वदया का भाव उससे भी अधिक उच्च कोटि का है। स्वदया कैसे कर सकते हैं, ये सवाल यहाँ मेरे मन में तो निर्माण होता है।
हम स्वदया करते हैं, इसका मतलब ये है कि हम अपने ऊपर दया करते हैं, अपने को समझते हैं। अरे रे, इस जीव ने प्रत्येक भव में कितने पाप किए, कितने दुष्कर्म किए, कितने कर्म बांधे, मेरा सारा जीवन कर्ममय, कर्म से मलिन हो गया। इस कर्म को, इस मलिनता को हटाना है और स्व को विशुद्ध बनाना है, स्व को विशुद्ध बनाना है। और इस प्रकार वह स्व का विचार करता है, स्व के विशुद्धता के लिए पुरुषार्थ करना, यही स्वदया के कारण से हमें मोक्ष की प्राप्ति होती है। तो स्वदया का भाव यह विकास है, मोक्ष है। और बाहर की आसक्ति, पर दया की आसक्ति, ममता, मोह, अपना नाम बड़ा करने के लिए किए गए दया के कार्य, इससे क्या होता है? मोह से कर्म का बंध होता है। मोह में आसक्त होने से कर्म का बंध होता है और हमारा संसार भ्रमण कभी नहीं छूटता। इनमें अंतर क्या है? एक जीवन को बुरी तरह जलाती है, यह जो मोह का विलास है, वासना का विलास है, यह जीवन को बुरी तरह जलाता है। और क्या होता है? हम जलते हैं, यदि क्या अग्नि में जलते हैं? नहीं, ऐसी बात नहीं। यह मोह का भाव, वासना का विलास हमें दिन रात जलाता रहता है दुख से। हम इस संसार में जन्म मरण करते हैं, चारों गतियों में बार बार जन्मते हैं, मरते हैं, फिर जन्म लेते हैं, फिर जन्मते हैं, फिर मरते हैं। यह जो जलन है, दुख का अभिनिवेश है, दुख का अनुभव है, यह हमें अपने विचार में, अपने ज्ञान में, अपने विषय में जलाता रहता है कि हाय, मैं दुख कब तक भोगूं, कब तक मैं इस संसार में उलझा रहूं। एक ने बहुत अच्छा सुंदर भजन कहा है, जिया कब तक उलझेगा संसार के विकल्पों में। कब तक उलझे रहेंगे हम? यही दुख का कारण है, यही दुख का कारण हमें जलाता रहता है। तो एक जीवन को मोह का विलास जीवन को बुरी तरह जलाता रहता है, भयंकर है, अंगार है, जो कभी बुझते नहीं, बुझती ऐसी अंगार। और एक दया का भाव, स्वदया का भाव, पर दया के साथ स्वदया का भाव, स्वदया के साथ पर दया का भाव, यह हमें जिलाता है, पूरी तरह जिलाता है। क्यों? कि वह शुभंकर है, कल्याणकारक है, वह श्रृंगार है हमारे जीवन का, जीवन को अलंकृत करता है, ज्ञान से अलंकृत करता है। जब हम पर दया करते हैं, स्व के प्रति सोचते हुए करते हैं कि अरे, जिस जीव को मैं कष्ट दे रहा हूं, मार रहा हूं, वह जीव भी मेरे जैसा ही एक जीव है, जैसा मैं हूं वैसा वह भी है। मुझे क्या अधिकार है उसके मार्ग में रोड़े अटकाने का? हो सकता है कि मेरे पहले वो मोक्ष चला जाए, मैं उसके मार्ग में क्यों रोड़े अटकाऊं? इस प्रकार पर की दया के साथ साथ अपने स्व कल्याण का भाव निर्माण करने वाली दया, स्व दया, पर दया, स्व पर प्रकाशक ज्ञान, यह शुभंकर है, कल्याणकारक है। यही हमारे जीवन का श्रृंगार है कि जैसा उसका जीव है वैसा मेरा ही जीव है। जीवो मंगलम, जीवो मंगल, सारे जीव मंगल है।
यही हमारा धर्म है। हाँ हाँ, आगे चलते हैं 39 पेज पर। हाँ हाँ, अधूरी दया करुणा मोह का अंश नहीं है, परंतु आंशिक मोह का ध्वंस है। अधूरी दया करुणा, अधूरी दया कैसे होती है? जो स्व को भूलकर पर दया करती हो, वह दया एकांगी है, एकांत है, क्योंकि उस समय स्व को बिल्कुल भूल गए, याद ही नहीं रखा। तो ऐसा आंशिक दया या एक विशेष पर ही दया हम करते हैं, दूसरे जीवों की परवाह नहीं करते। तो इस प्रकार यह अधूरी दया, अधूरी करुणा मोह का अंश नहीं है, अपितु आंशिक मोह का ध्वस्त है। मोह का अंश और आंशिक मोह, शब्दों का थोड़ा सा हेरफार करने से अर्थ कितना बदल जाता है। मोह का अंश, इस प्रकार अधूरी दया में मोह का अंश नहीं है, परंतु आंशिक मोह का ध्वंस है। थोड़ा सा मोह कम हो जाता है। पर की दया करने में, एकांत दया करने में, आधी अधूरी दया करने में आंशिक मोह ध्वंस होता है। थोड़ा सा मोह जाता रहता है, पूरा नहीं जाता। परंतु पूरा मोह जाने के लिए हमें अपने स्व पर दया करना मोक्ष का कारण है। वासना की जीवन परिधि अचेतन है, तन है। दया करुणा निरवधि है। करुणा का केंद्र वह संवेदन धर्मा चेतन है। देखो वही बात आ गई, पीयूष का केतन है। वासना की जीवन परिधि, कोई अंत ही नहीं है उसकी जीवन परिधि। वासनाएं तो अनंत है, इच्छाएं तो अनंत है, जो मूर्छा निर्माण करती है, हमें एक प्रकार से बेहोश कर देती है। परदया, केवल परदया। वासना की जीवन परिधि अचेतन है, तन है, शरीर है, वह अचेतन है, उसमें कोई चेतना नहीं है। और दया करुणा कैसे है? निरवधि है। वासना अचेतन है और दया करुणा निरवधि है, उसकी कोई सीमा नहीं है। उसके पास कोई समय की कमी नहीं है, समय भी निरवधि है, समय की भी कोई सीमा नहीं है। करते रहो। जितनी दया करुणा स्व और पर के प्रति होती रहेगी, उतने अधिक अधिक हमारे भाव विशुद्ध होते रहेंगे। जैसा वो जीव है वैसा मेरा भी जीव है। अपने जीव के कल्याण की बात के साथ पर के जीव के कल्याण का विचार करना। इस प्रकार दया करुणा निरवधि है, निरअवधि, निअवधि। इसकी कोई अवधि नहीं, कोई सीमा नहीं समय की उसके पास। करते रहो, कितना भी समय करो, अधूरी ही है। और बढ़ाओ, और बढ़ाओ, खूब बढ़ाओ। वासना में जैसी तन की परिधि है, जीवन की परिधि है, अचेतन की परिधि है, क्योंकि यह शरीर, यह तन अचेतन है। पर दया करुणा का केंद्र तो वह चेतन है। क्यों? संवेदन धर्मा है ना। वह चेतन, वह जीव, वह हमारा प्राण। चेतन ये है, हमारे आत्मा को जिलाने वाला प्राण है, चेतन प्राण। तो वह चेतन प्राण संवेदन धर्मा है, उसको संवेदन होता है, ज्ञान का अनुभव होता है। स्व और पर के बारे में उसे ज्ञान का अनुभव होता है। और यह संवेदन धर्म वाला चेतन क्या है? पीयूष का केतन है, पीयूष का पात्र है, अमृत। पीयूष अमृत का पात्र है, ये पीते जाओ, पीते जाओ। इसके पीने से हम अमर हो जाते हैं। फिर से कभी जन्म मरण का, संसार के दुखों का भोग हम नहीं कर सकते, दुख नहीं झेल सकते। हम इन दुखों से मुक्त हो जाते हैं।
यही मोक्ष का मार्ग है। और इसका केंद्र है संवेदन धर्मा चेतन, करुणा का केंद्र, दया का केंद्र, जो स्व के प्रति दया, पर के प्रति दया, पर के प्रति दया अपने स्व के कल्याण के लिए करता है। ऐसा ही दया, ऐसी करुणा वह संवेदन धर्मा चेतन के केंद्र से उत्पन्न होती है। वह उसका केंद्र है जहां से वह फूटती है, निकलती है। वह तो अमृत का पात्र है चेतन। आगे चलते हैं। करुणा की कर्णिका से अविरल झरती है समता की सौरभ सुगंध। ऐसी स्थिति में कौन कहता है कि करुणा का वासना से संबंध है? कौन कहता है करुणा का वासना से संबंध है? करुणा और वासना दो भिन्न चीजें हैं, कोई संबंध नहीं। करुणा की कर्णिका से, उसकी कली से, उसके फूल में जो पराग होते हैं उनसे अविरल झरती है। को क्या झरती है? सुगंध झरती है, सौरभ सुगंध। कौन सी? समता की, समता की सौरभ सुगंध। ये समता पहले एक बार विषय आया था, फिर भी बताती हूँ पुनः। समता, स्व के साथ ममता, एकत्व भाव, निज भाव। हमारे स्व पर हम जो दया करते हैं, हमारे आत्मा के कल्याण पर जो हमारी दृष्टि जाती है, तो वह दया, करुणा मोक्ष का साधन है। वह संवेदन धर्मा चेतना से उत्पन्न होती है। चेतना के दो अंग बताए थे ना एक बार, ज्ञानोपयोग, दर्शनोपयोग। इस पर हमारा श्रद्धान होता है, और जिस पर श्रद्धान होता है उसका ज्ञान होता है। ज्ञान और श्रद्धान एक ही सिक्के के दो पहलू है, आगे पीछे नहीं होते। श्रद्धान हुआ कि ज्ञान उसी समय हो जाता है, ज्ञान हुआ कि श्रद्धान उसी समय हो जाता है। तो कहने का मतलब ये है, ये चेतन जो है वह आत्म कल्याण करने वाला अमृत का पात्र है। हमारे आत्मा का वह प्राण है। तो हमें किसका आश्रय अधिक लेना चाहिए? गौणता किसको देनी चाहिए? अर्थात स्व को मुख्यता देते हुए पर के प्रति करुणा का भाव, दया का भाव हमेशा गौण हो जाता है। क्यों? कि यह समता भाव है, स्व के साथ एकत्व का, ममत्व का भाव है। एकत्व, मैं हूं, मैं का भाव वहां निर्माण हो जाता है। ऐसी स्थिति में कौन कहता है कि करुणा का वासना से संबंध है? करुणा कोई वासना नहीं है। वासना तो तन की परिधि तक ही सीमित है। हम जो भी वासनाएं, इच्छाओं की पूर्ति करते हैं और उसमें सुख मानते हैं, वो केवल हमारे शरीर तक सीमित है, तन तक सीमित है। वह अचेतन है, तन अचेतन है, और अचेतन में अचेतन की परिधि तक सुख का भास कराने वाली, सुखाभास कराने वाली वासना यह कैसी है? अचेतन है। क्योंकि जो तन का आश्रय लेती है, तन अचेतन है, तो वासना भी अचेतन है। तो कौन कहता है? कोई कह नहीं सकता। जो इस विषय को जान ले वो ऐसा कहीं भी नहीं कह सकता कि करुणा का वासना से संबंध है। ऐसा कहने वाला तो अंधा ही होगा। आगे कहते हैं आचार्य श्री, वह तो अंधा ही होगा, विषयों का दास होगा, इंद्रियों का चाकर होगा और मन का गुलाम मदांध होगा कहीं। ऐसा कहने वाला अज्ञानी है, मोह के मिथ्यात्व से घिरा हुआ है, उस दलदल में फंसा हुआ है। उसे समता की सौरभ सुगंध पता ही नहीं है, तो वह अंध है। यानी अज्ञान का अंधेरा उसके जीवन में है, समझ लीजिए। क्योंकि वह विषयों का दास है, पंचेंद्रिय के विषयों का दास है। उनकी सुख की पूर्ति के लिए वह हमेशा प्रयत्नशील रहता है। आंख, कान, नाक, रसना, स्पर्श,
इन सबकी सुख की पूर्ति उसे किसे कब होती है? जब उनको वह अपनी ओर से एक ममत्व के भाव से उनकी पूर्ति करता है, चखता है, गंध लेता है, सुनता है, स्पर्श करता है, उसमें सुख की अनुभूति करता है। वास्तव में वह सुखाभास है, इसलिए वह अंधा है। क्यों अंधा है? जिस अंधे को स्व का स्वरूप नहीं दिखाई देता वह अंधा है, अज्ञानी है, उसे स्व का ज्ञान ही नहीं है। वह पंचेंद्रियों के विषयों का दास है, इंद्रियों का चाकर है और मन का गुलाम है। जैसा मन करता है वैसा कैसा कहता है, वैसा ही वह कहता है। वह मदांध है, मद में अंध हो गया है, उसको मद है, गर्व है। क्या गर्व है? मैं बहुत सुखी हूं, मेरे पास ये है वो है वगैरह। तो इस सुखाभास में वो अंधा होता मदांध है, मद में अंध। और मदांध होगा कहीं माना। और एक बात मानते हैं आचार्य श्री कि प्रति पदार्थ अपने प्रति कारक ही होता है, परंतु थोड़ा चिंतन का विषय दे रहे हैं। अब उसमें से धीरे 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 एक एक पंखुड़ी खोल रहे हैं। क्या कहते हैं? प्रति पदार्थ अपने प्रति कारक ही होता है। इस संसार में प्रत्येक पदार्थ अपना कारक स्वयं होता है। कारक शब्द कर्ता भाव का परिचय है, कर्तृत्व का परिचय है। कर्ता, मैं करता हूं इसका। अपने प्रति वह प्रत्येक पदार्थ, प्रत्येक वस्तु अपना कारक, अपना पदार्थ, अपना उत्पादक स्वयं होता है। वह चाहे चेतन हो या अचेतन। जीव द्रव्य चेतन है, बाकी सारे अचेतन है। वह अपने स्वयं में अपने कर्ता भाव से, अपने कारक से वह स्वयं परिणमन करते रहते हैं। अपना प्रति समय परिणमन उनमें भी होता है। हर द्रव्य का, हर पदार्थ का ये स्वभाव ही है, प्रति समय परिणमन। केवल हमारा जीव ज्ञान के सहयोग से अपने प्रति जो भाव परिणमन करता है, परम पारिणामिक भाव से परिणमन करता है, वह अपने भावों का स्वयं कारक है, स्वयं करता है। एक बंधु का फोन आया था। मैंने कहा मुंह कुमाटी पढ़ी है आपने? तो मैंने कहा हाँ पढ़ी है। क्या उसमें तो आचार्य श्री ने प्रत्येक अचेतन वस्तु में कर्ता भाव भर दिया है। अरे एक विद्वान होकर तुम ऐसी बात करते हो? क्या ये पंक्ति आपने पढ़ी नहीं कि प्रत्येक पदार्थ, प्रति पदार्थ अपने प्रति कारक होता है। प्रत्येक पदार्थ चाहे चेतन हो या अचेतन, वह अपना कारक स्वयं होता है। कारक का व्याकरणगत अर्थ है साधन। अपने परिणामों का साधन वह स्वयं होता है, यानी स्वतः करता होता है। वह अपने परिणाम वह स्वतः करता है, कोई दूसरा उसका परिणाम नहीं कर सकता। तो अचेतन वस्तु भी अपने कर्ता भाव का कारक है। परंतु आगे चलते हैं, 40वें पेज पर आइए। पर के प्रति वह उपकारक भी हो सकता है। पर के प्रति वह उपकारक भी हो सकता है। यदि वह स्वयं अपने परिणाम का करता है, फिर भी उसका स्वयं का अपना परिणमन दूसरों के प्रति अनायास ही, अनायास शब्द महत्वपूर्ण है, यहाँ विचार करने योग्य है, अनायास ही उसके ऊपर उपकार हो जाता है। जैसे देखिए धर्म है, अधर्म है। एक चलने में मदद करता है, एक गति को रोकने में मदद करता है। अपना परिणमन वे स्वयं करते हैं। वे इसलिए परिणमन नहीं कर रहे कि हमें इनकी मदद करनी है, परंतु अनायास जीव पर भी वो परिणमन हो जाता है। किसी भी परिणमन को चलते रोकते हुए वह नहीं चलते, वह अपने अपने कर्ता भाव से चलते हैं। कारक
स्वयं है अपने परिणमन का, परंतु अनायास दूसरी वस्तुओं पर भी उसका परिणाम हो जाता है। परस्परोपग्रहो जीवानो, बड़ा मृदवाक्य है ये हमारे जीवन का। एक दूसरे पर हम एक तरह से मदद करते हैं, एक दूसरे जीवों की मदद कर देते हैं, तो यह भाव दया में भी लगाइए। स्वदया होती है तो परदया भी अनायास हो जाती है। अपन अपन अपने जीव के सुख दुख की चिंता करते हैं तो दूसरे को भी सुखी दुखी बना देते हैं, अनायास उन पर उपकार हो जाता है। तो कारक भी उपकारक हो जाता है, उपकार करता हो जाता है। और अपने प्रति करण भी होता है, कर्ता कर्म करण। षट क्रियाएं जिन्होंने पढ़ी है, आत्मा षट क्रियाओं से अपना परिणमन, अपना कार्य षट क्रियाओं से करता है। व्याकरणगत उसमें थोड़ा सा अभ्यास की आवश्यकता है। वह स्वयं अपने परिणमन का कर्ता होता है, अपने कर्म वह स्वयं करता है, और अपन अपने कर्मों को ही, अपने परिणमन को ही साधन बनाकर उनके द्वारा वह अपना कार्य करता है। साधन करण, करण साधन होता है जिससे काम लिया जाता है। हमारा परिणमन हमारे लिए एक साधन है, उसके द्वारा हम अपना स्वहित करते हैं। वह परिणमन अगर गलत दिशा में हम उपयोग में लाएं तो क्या हो जाएगा? साधन का हमने गलत उपयोग किया, साधन का गलत उपयोग किया। देखिए कुल्हाड़ी होती है ना, वो जो बढ़ई होता है या लकड़ी काटने वाला लकड़हारा होता है, वह कुल्हाड़ी से लकड़ी काटता है, पेड़ काटता है, सूखी डाले काटता है। तो जहां से कुल्हाड़ी के पात में धार होती है उससे वह घाव लगाता है, उस धार से घाव लगाता है, तो वह कुल्हाड़ी क्या हुआ? साधन हुआ, करण हुआ। परंतु उस धार को वो उल्टी करके उल्टी दिशा से अगर वो कुल्हाड़ी उस सूखी लकड़ी पर घाव लगाए तो क्या सूखी लकड़ी टूटेगी? नहीं टूटेगी। जिधर से उसे उसे लगाना चाहिए था उधर से वो लगाए तो ही सूखी लकड़ी के टुकड़े होंगे। हमारे कर्म के बारे में यही कहा जा सकता है। जो अनेक भवों से भ्रमण करते हुए, चारों गतियों में भ्रमण करते हुए हमने ये जो पोटलियां साथ बांध कर लाए हैं कर्म की गठरियां, वे कैसे मिटेंगी, वे कैसे कटेंगी? तुम अगर इस प्रकार का भाव करोगे, विचार करोगे, भेद विज्ञान से तुम अपनी प्रज्ञा छयनी से उनको काटने का प्रयास करोगे, तो वह करण, वह साधन जो आप दूसरे के लिए उपयोग में लाएंगे, वह एक प्रकार का उन पर भी अनायास उपयोग हो जाता है। अपने प्रति वह साधन है, परंतु पर के प्रति वह उपकरण भी हो सकता है। उपकरण जैसे साधन तो है, मूल साधन से उपसाधन की ओर आते हैं। जैसे साधुओं के, सतियों के, यतियों के पिछी कमंडल होते हैं, हम उन्हें उपकरण कहते हैं। वो साधन है, काय का साधन है? स्वदया का साधन है। पर जीवों से, पर हिंसा से बचाने के लिए, स्वदया का अस्तित्व, सत्ता कायम रखने के लिए इस पिछी कमंडलों का उपयोग किया जाता है, इसलिए वो साधन, तो वे उपकरण बन जाते हैं। एक ऐसा साधन है जिनका उपयोग अपने लिए, अपने स्वहित के लिए किया जाता है, तो पर के लिए भी उपकरण हो सकता है। तभी तो अंधा नहीं वह गधा। अब आ गई गधे की बात। कहानी तो गधे से ही शुरू हुई थी, क्योंकि माटी को गधे के प्रति दया का भाव उत्पन्न हो रहा था ना। उस विचार में, उस श्रृंखला में आचार्य श्री ने दया के बारे में बहुत कुछ कह दिया। दया का भाव क्या होता है, स्व पर दया क्या होती है, विलोम भाव से दया याद कैसे आती है स्व की, वगैरह। तो वह साधन है, उपकरण हो सकता है दूसरों के लिए। तो गधे की कथा फिर आरंभ हो जाएगी। अब यहाँ वह अंधा नहीं है गधा, अज्ञानी नहीं है, मदांध भी नहीं है,
वह स्व की भी याद करता है, पर की भी याद करता है। स्व के प्रति दया करता है, पर के प्रति दया नायास हो जाती है। स्व की दया करते करते पर दया का भाव अनायास आ जाता है, इसलिए वो उपकरण बनता है। सेकंड है ना, जैसे मुख्याध्यापक उप मुख्याध्यापक असिस्टेंट है ना, उसी प्रकार ये दया का भाव ही दूसरे प्रति एक गौण वस्तु हो जाती है, गौण साधन हो जाता है। तो गधा अंधा नहीं है, मदांध भी नहीं है, उसका भीतरी भाग भीगा हुआ है समूचा, बाहर आता है सहज, भावना भाता हुआ वह भगवान से प्रार्थना करता है। वह गधा अज्ञानी नहीं है। कितनी उल्टी बात कही है, उल्टी नहीं सीधी बात कही है। हम उल्टी बात सोचते हैं। जो मूर्ख आदमी होता है ना, हम उसको गधे की उपमा देते हैं, है ना, क्या गधा है, यानी मूर्ख है। परंतु गधा मूर्ख नहीं होता, गधा मदांध नहीं होता, उसका भीतरी भाग भीगा हुआ है समूचा। लो, ये भीतरी भाग काय से भीगा हुआ है? एक तो हमने देखा था कि गधा पीठ पर माटी का बोझ लिए जा रहा है और उस बोझ के परिश्रम से उसको पसीना छूट रहा है, भीतर का पसीना बाहर आ गया। एक तो व्यवहार से होगा ये बात। अब उसका भीतरी भाव, स्व का भाव दया से भीगा हुआ है। दया है उसके मन में भी, किसके प्रति? उस माटी के प्रति जिसका बोझ वह ढो रहा है। उसका भीतरी भाग भी भीगा हुआ है समूचा, दया से भीगा हुआ है। और वही भीतरी दया का भाव मानो पसीने के रूप में बूंदे बनकर बाहर निकलता है, सहज ही, अनायासी, और वो भावना भाता है। जब उसका भीतरी भाग स्व का विचार, स्व का ज्ञान, स्व का स्वरूप उसके ध्यान में है, उसके उपयोग में है, तो वह भावना भाता भगवान से प्रार्थना करता है। क्या प्रार्थना करता है? देखिए, गधे की प्रार्थना है, कोई मूर्ख की, मदांध की, अंध की, अज्ञानी की प्रार्थना नहीं है। ये गधा मदांध नहीं है, गधा बड़ा ज्ञानी है। जीव है ना, जहाँ जीव है वहाँ ज्ञान है। तो हम गधे को अज्ञानी, मूर्ख कैसे कह सकते हैं? क्या कहता है गधा भगवान से? भगवान से कहता है, मेरा नाम सार्थक हो प्रभु। यानी गध का अर्थ है रोग और हा का अर्थ है हारक। मैं सबके रोगों का हंता बनूं, बस, और कोई वांछा नहीं। गदहा, गध हा, अंतर किया है बीच में, गध हा, गधा। मैं भगवान से प्रार्थना करता हूं कि मेरा नाम सार्थक हो जाए, मैं गध हा बन जाऊं। गध का अर्थ है रोग, मैल चढ़ना, रोग होना, रोग का मैल चढ़ना। कपड़े भी मैले हो जाते तो हम क्या कहते हैं? गंदे हो गए, गंदे, है ना, मैल चढ़ गया है, उन पर गद चढ़ गया है। और हा का अर्थ है हारक, छीनने वाला, निकालने वाला, खींचने वाला। तो गद का अर्थात रोग को निकालने वाला है, निकाल कर फेंकने वाला है। तो सबके रोगों का मैं हंता बनूं, हारक बनूं, उनके दुखों को मैं निकाल कर फेंक सकूं, उनका मसीहा बन सकूं। बस, और कोई वांछा नहीं है मेरे मन में कि मेरा नाम ही सार्थक हो जाए। कभी कभी वस्तुओं के, पदार्थों के, जीवों के नाम भी बड़े सार्थक होते हैं। उनकी क्रियाओं को, उनकी भावनाओं को, उनके परिणमनों को, ज्ञान को, विचार को एक सार्थक दिशा मिलती है उससे। इसलिए गधा चाहता है कि मेरा नाम सार्थक हो, मैं दूसरे के रोगों का हंता बनूं। और कोई वांछा, कोई इच्छा मेरे मन में इससे अधिक नहीं है। मैं गध का, रोगों का, मैल का हरण करने वाला बनूं।
गधा, ऐसा गधा बनो। यह प्रार्थना गधे ने भगवान से की और क्या हुआ आगे देखते। और यह क्या, अनहोनी से कुछ अनुभूत होती है माटी को और उसके विस्मय को पार नहीं रहा। अतिशय का सार यही रहा कि, अगले पृष्ठ पर देखिए 41, अतिशय का सार यही रहा कि भावना के फूल खिल गए, खिले फूल सब फल गए, माटी के गाल घावहीन हो छेद शून्य हो गए, धुल गए। आज सार्थक बना नाम गधा, गधा धन्य, धन्य हो गया गधा। क्योंकि इधर माटी तक वो भाव पहुंच गए। संप्रेषण के भाव में हमने देखा है कि एक के भाव दूसरे तक कैसे पहुंचता है, तो विद्युत सम बिल्कुल, यहां बटन दबाया कि इधर लाइट लगा। वैसे गधे के मन में उठे विचार भाव माटी तक तुरंत पहुंच गए। अनहोनी घटना हो गई, अनुभूत हुई माटी। गधों के भावों से माटी अनुभूत हुई, उसने अनुभव किया और उसको बड़ा आश्चर्य लगा। अरे क्या अतिशय हो रहा है। अतिशय कोई चमत्कार का नाम नहीं होता है। अतिशय वो होता है जो सत्य से परिचित हो, स्पर्शित हो। ऐसा अतिशय, उसका सार क्या रहा, भावना, माटी की भी भावना के फूल खिल गए और खिले हुए सारे फूल फल गए, और माटी के जो गालों पर घाव लगे थे वो सारे घाव निकल गए, छेद शून्य हो गए, सारे धुल गए। और जब माटी के भावों को परिणत होते देख गधा भी धन्य हो गया, उसका नाम सार्थक हो गया। उसके भावों को माटी ने पहचान लिया, अनुभव कर लिया, उसके भावना के फूल खिल गए कि अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी बात कही गधे ने। और उसके मन में भी वही भाव परिवर्तन आया। एक उदाहरण बताया था, किसी संत के चरण छूते हैं, पिंची सिर पर रखते हैं तो थरथराहट होती है हमारे शरीर में भी। वो भाव संप्रेषण वहां से यहाँ तक पहुंच जाता है तुरंत। उसी प्रकार माटी के भावना के भी फूल खिल गए, और केवल खिले ही नहीं, खिले खिले सारे फूल उसके फल से लद गए, सारे फलीभूत हो गए। जो भाव उसने जाने थे वो सारे फलीभूत हो गए। और माटी के गाल जो घावहीन हो गए, घाव से भर गए थे, दर्द दे रहे थे, कुदाली के घाव से दर्द हो रहा था, वो सारे घाव छेद शून्य हो गए, सारे घाव धुल गए उसके। अब यहाँ कर्मों का उदाहरण लगाइए। जब अच्छे कर्मों को हम देखते हैं तो उनके भावनाओं का संप्रेषण हम तक पहुंचता है, हमारी भी भावनाएं वैसी हो जाती है। हम भी चाहते हैं कि जैसा वो कर रहे हैं अच्छा काम, वैसा हम भी करें। और हमारे सारे कर्म उस समय छेद शून्य हो जाते हैं, हमारे सारे कर्म धुल जाते हैं उस समय। कठोर कर्म, काले कर्म, कलंकित कर्म धुल जाते हैं, और भावों की विशुद्धि, भावों का परिणमन विशुद्धता की ओर चलता रहता है। तो आज ये परिणमन होने के कारण, गधे के भावों को समझ लेकर फलाने के फुलाने के कारण माटी में जो परिवर्तन हुआ देखा, तो गधे को लगा कि वाह, मेरा नाम सार्थक हो गया, मैं सचमुच उसके रोग का हंता बन गया। क्यों ऐसा होता है बोल? आचार्य श्री आगे इसका भी कारण बताते हैं। क्या कहते हैं? दोनों की अनुकंपा सहजा है, सहजा बहने सी लगती है ये, अनुजा अग्रजा भी नहीं। दोनों बहनें अनुजा अग्रजा होती है। बड़ी कौन छोटी कौन? पहले किसका जन्म हुआ वो बड़ी, बाद में जिसका जन्म हुआ वो छोटी, अनुजा अग्रजा। तो एक में एक से अंतर तो है ही, उम्र का अंतर है, परंतु ऐसा अंतर नहीं जो अनुकंपा गधे के भाव, माटी के भाव में थी, गधे के भाव में आई, गधे के भाव में उत्पन्न हुई, फिर माटी के भाव में उत्पन्न हुई। उसी समय किस कैसी सहजा, जैसी जुड़वा बहने सहजन्मी हुई,
सहज, ज यानी जन्म, दोनों का जन्म एक साथ होता है। सहज, दोनों की अनुकंपा, दोनों की दया सहजा बहने सी है। सहजा बहने, जुड़वा बहने लगती है, इधर से इधर, दोनों साथ में। अनुजा अग्रजा नहीं, आगे पीछे जन्म नहीं हुआ उनका, साथ में ही जन्मी। जैसे इसके मन में जन्मी उसके मन में आ गई। परस्परोपग्रहो जीवानाम, यह सूत्र सुक्ति चरितार्थ होती है इन दोनों में। एक दूसरे पर उपकार करते हैं। परस्परोपग्रहो जीवानाम, सब कुछ जीवंत है यहाँ। जीवन, चिरंजीवन, संजीवन। यहाँ वो माटी पुद्गल है, अचेतन है, ये कोई विचार नहीं है। जो भाव यहाँ है वही भाव होता है। एक दूसरे की मदद करना, एक दूसरे पर उपकार करना, स्व के उपकार के साथ उनके दूसरे के उपकार का भी भाव रखना, यह जो सूत्र है, यह जो सुक्ति है, यह सुक्ति यहाँ चरितार्थ हो रही है। क्यों कि ये सारा जीवंत ही है, यहाँ कोई अचेतन नहीं है, सारा चेतन ही चेतन है। और जीवन है इनका, चिरंजीव है वह जीवन, वह संजीवनी देने वाला जीवन है, अमर है। जो चैतन्य यहाँ है वही चैतन्य वहाँ भी है। नहीं तो इन भावों को कैसे स्वीकार होता? तो माटी भी यहाँ चेतन का ही रूप दिखाया है। क्यों कि पृथ्वी कायिक है, वह पृथ्वी कायिक है। एक बंधु ने पूछा कि उस माटी पृथ्वी कायिक कैसे कहती है? अरे भाई, माटी भी जीव होती है, माटी में भी जीव होते हैं, तो वह पृथ्वी कायिक जीव है। दोनों तरफ चेतन जीवन है, संजीवन है, तो एक दूसरे को संजीवनी देने वाले और स्वयं संजीवनी पाने वाले, उनको अमर बना देती है। इस पर भी अपनी लघुता की अभिव्यक्ति करती हुई माटी की अनुकंपा। अब यहाँ माटी का जो विचार है वह आरंभ होता है। एक अपनी लघुता की अभिव्यक्ति, अपनी लघुता, अपना छोटापन, उसकी अभिव्यक्ति करती हुई माटी की अनुकंपा क्या कहती है, माटी की दया क्या कहती है। अपनी लघुता का भाव होना, इसका मतलब आप बड़े और हम छोटे, ऐसा भाव नहीं। तुमने जो कहा सो ठीक है। इस प्रकार दूसरे को बड़प्पन देना अपने प्रति लघुता का भाव है, लघुता की अभिव्यक्ति है। अपने भाव अपन लघु करते यानी छोटे कर देते, ऐसी बात नहीं है। हम अपने लघुता की अभिव्यक्ति करते हैं। जीव अपने लघुता की अभिव्यक्ति करता है जब वह दूसरे जीव को महत्ता देता है, महानता देता है। दूसरे जीवों को समझकर उसको महान बनाना, यह जीवो मंगलम सूत्र, परस्परोपग्रहो जीवानाम का सूत्र यहाँ प्रकाशित कर रहा है। अपनी लघुता की अभिव्यक्ति करती हुई माटी की अनुकंपा कहती है कुछ, माटी की दया अब बोल रही है। माटी नहीं, माटी की दया बोल रही है। क्या बोल रही है, हम अगले रविवार को देखेंगे। यहाँ हम रुकते हैं। बड़ा ही सुंदर विषय, दया का विशेष विस्तार हमने देखा आज, और भी आगे चला है। यह अनुकंपा का विषय, दया का विषय, करुणा का विषय और स्व पर दया का विषय अधिक यह खुलेगा। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। फिर कहते हूँ, आपके जीवन में ज्ञान के दीप जले, मिथ्यात्व का घोर अंधेरा मिटे, यही इस दीपावली का संदेश हम अपने जीवन में उतारे और माटी के जीवन से हम कुछ सीखे तो कुछ बात बनती है। केवल इतना ही नहीं, पढ़कर छोड़ नहीं देना है, उसका अनुसरण करना है, उस पर अभिव्यक्ति करना है। अपने विचारों से, अपने अनुभवों से, अभिव्यक्ति से हमें परिचित कराइए। कोई गलती हो तो आचार्य श्री विद्वत जन मुझे क्षमा करे। इसी क्षमा भाव के साथ मैं विराम लेती हूँ और आचार्य श्री के चरणों में त्रिवार नमोस्तु 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 करती हूँ। जय जय। जावाणी के ज्ञापन से सूझे लोकालो, सोवाणी मस्तक नमो सदा देत हूँ। जय जय जय। शुभ दीपावली सबके जीवन की।